नमस्कार। शिक्षकों से संवाद कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। चलिए जश्न मनाइए। जो वादा सरकार ने की थी उस वादे पर सरकार खरी उतरी और आप सब लोगों का वेतन संरक्षण से लेके जिस तरीके की मांग थे सभी मांग सरकार ने मांग ली है। अभी जस्ट हमें ये सूचना दी गई है जिस सूचना के तहत सक्षमता प्रथम और द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के लगभग 2,45,000 शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं को विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। जिन विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दे है उन्हें अक्टूबर 2025 के माह वेतन के साथ ही योगदान की तिथि से बकाया वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। मतलब इसी महीने में दीपावली जिंदाबाद और छठ जिंदाबाद। साथ ही शेष 3 तृतीय चतुर्थ और पंचम सक्षमता उत्तीर्ण होने वाले स्थानीय निकाय शिक्षक को भी विद्यालय में योगदान की तिथि से लगभग पे प्रोटेक्शन का लाभ प्रदान किया जाएगा। दूसरी बात जो एसटी वाली बात थी, प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों के वेतन संरक्षण के सवाल। राज्य सरकार ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में हाल ही में प्रधान शिक्षकों के पद पर लगभग 28,750 विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षकों के योगदान किया है। ये सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक पहले विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक थे। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षक का योगदान की तिथि से ही वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तथा लोक में वेतन संरक्षण देने हेतु अधिसूचना निर्गत की जा रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से यह प्रेस रिलीज जारी हुआ है। तो मतलब जो डिमांड था, जो आप लोगों ने कहा था, वो सारी डिमांड आप लोगों की पूरी हो गई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने धैर्य का परिचय दिया। आपने मुझ पर भी भरोसा जताया। लेकिन आप तमाम शिक्षक संगठनों को, तमाम विधान पार्षदों को आप बधाई दीजिए। ये एक बड़ी जीत आप लोगों की हुई है और यह जीत हमें लगता है कि सरकार की उस सोच की जीत है जिस सोच के तहत वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहती है। देखिए, सरकार को तारीफ आज कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर पहली बार हम सरकार की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि सरकार के बीच हम आपका भाई संदेशा लेकर हम गए थे। मेरा सिर्फ काम था संदेशा लेकर जाना। कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको हमें बदलना था, जिनके लिए हमें कुछ आर्गुमेंट रखना था। लेकिन सरकार ने बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे प्रोसेस में मुख्यमंत्री आवास में तैनात अधिकारियों का जो सहयोग रहा है, इसके लिए हम व्यक्तिगत तौर पर उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हम तमाम शिक्षक नेताओं को भी इस जीत के लिए बधाई। ये बड़ी जीत आप लोगों ने हासिल की है। चुनाव से पहले ये इस तरीके से चीजें सामने आएंगी, हमें भी ये भरोसा नहीं था। लेकिन लगा कि ये निर्णायक लड़ाई है, ये आपका डिमांड है। आपके साथ सरकार ने जो वादा किया था उस वादे पर खरे उतरने की बात थी और आप लोगों ने, आपका सिर्फ आपका डिमांड था, नहीं, आपका राइट था वो, और उस राइट के तहत चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं क्यों इस मामले को उस तरीके से नहीं देखा गया, उस तरीके से व्यक्त नहीं की गई। बहुत बड़ी बात नहीं थी ये। सरकार का खुद का कमिटमेंट था, सरकार का खुद नियमावली बनाया हुआ था जिस नियमावली में ये सारी चीजें पर लिखी हुई थी, तब भी ये विलंब हो रहा था। चलिए, दीपावली और छठ से पहले ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2025 के वेतन के साथ आपको सारी जितनी बकाया राशियां हैं वो राशि भी आपको मिल जाएगा। और जिस तरीके से आप संरक्षण की बात कर रहे थे वो भी हो गया। विभाग की तरफ से प्रेस नोट भी जारी हो गया, जो प्रेस नोट हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात है कि सरकार ने जो भरोसा किया है, अब आप लोग भी उनके भरोसे पर खरे उतरिए, क्योंकि कुछ तो होगा ना सरकार के। पत्रकार को ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आज हम पत्रकार नहीं, अब हम भाईचारा में अपने शिक्षकों से बात कर रहे हैं कि कल हमने कहा था ना कि एक ऋण मेरे ऊपर आप सबों का है, वो ऋण उतार देते हैं। तो हम ऋण उतार दिए
अब हमारा आपका कोई ऋण नहीं है, ठीक ना। अब आप चैनल देखिए नहीं देखिए, चैनल अब तो शिक्षा विभाग का खबर भी अब रहा क्या, सब लड़ाई हम लोग जीत ही लिए। जो हम खबर चला रहे थे सब खबर का परिणाम सामने आ ही गया। लेकिन एक बात है, हमें पत्रकार बनाए रखिएगा, क्योंकि पत्रकार बने रहेंगे तो कभी भी हम आपकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। जुल्म के खिलाफ आपके साथ अगर कुछ ज्यादती होगी हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम उस 2 करोड़ बच्चों के साथ भी खड़े हैं जो बच्चा को बदलता हुआ बिहार के लिए हम उस तरफ देखते हैं। बिहार वही बदल सकता है जो नौनिहाल को आप लोग पढ़ाते हैं ना, उसे आप ही बदल सकते हैं। इसलिए हम आप पर भरोसा भी करते हैं। तो सरकार ने आप पर भरोसा किया, सरकार ने आपकी बात को तवज्जो दी। वजह हो सकता है कि ये क्रेडिट नहीं हो सकते, हम कह सकते हैं ये मेरी वजह से आपकी बात पहुंचने में थोड़ी कह सकते हैं कि सुलभ हुआ, और कोई बात नहीं है। हमारी वजह से बात सुलभ और सही जगह पर पहुंच गए। तो ये आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसी बात जो आपका हक था और आप हक की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी सिर्फ एक कोशिश थी कि आपको वो हक मिले। वो आपका हक मिला और आप हक अदा करेंगे ये भी हम मानते हैं। लेकिन एक बात है कि भाई शिक्षक विभाग में शिक्षा के जो भाई आपके लोग जो है ना, भगवान करे माफ करे भाई, ऐसा अरे राजनीति सब जगह होती है, लेकिन अब इस स्तर पर फंसा कर रखिए, ये सब नहीं होना चाहिए। क्यों इसकी जरूरत है भाई? 2 करोड़ बच्चों का भविष्य का सवाल है। 2 लाख शिक्षकों को उसका जो वाजिब हक है उसके दिलाने में क्या जरूरी है भाई? उसके दिलाने के लिए क्यों हम इधर उधर करेंगे? खैर, हम एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास के उन तमाम अधिकारियों को एक बार फिर से हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। शिक्षा विभाग के भी उन अधिकारियों को दिल से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने मेरी बात को तवज्जो दिया, जिन्हें लगा कि नहीं, संतोष जी जिस इशूज को उठा रहे हैं वो इशू वाकई में सही है और उस पर काम होना चाहिए। अब हम बस इतना ही, आज हमारा दिल बहुत गदगद है, हम अंदर से हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे व्यक्त करें, इसलिए खबर चलाने में भी 20 मिनट, जब हमारे पास ये आया कि आपको क्या मिला है, तो उसको पढ़ने के बाद हमको 15-20 मिनट तक लगा कि अरे इतना सम्मान, मेरे एक बात पर इस तरीके से विभाग हरकत में आ गई कि रविवार को चिट्ठी निकाल दिया इन लोगों ने। ये हमारे लिए समझिए कि हमारे अपने 25-26 वर्षों के पत्रकारिता काल में इससे बड़ा और सम्मान कुछ नहीं हो सकता है। अरे मेरा कोई व्यक्तिगत थोड़ी था, शिक्षकों के लिए था और सरकार ने उसको स्वीकार किया। इसलिए सरकार के उस तमाम सिस्टम में बैठे हुए लोगों को एक बार फिर से नमस्कार, और तमाम शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई। आपके संघर्ष का ये नतीजा रहा। और छठ दीपावली में आप पटाखा छोड़िए। फिलहाल शिक्षक और शिक्षा समाचार में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।